सड़क में गाड़ी ध्यान से चलाना है, उसके पीछे कारण है आईपीसी और जो नया कानून 2019 का द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये दोनों काफी जरूरी हैं। और इन्हीं कानून के बारे में बात करने से पहले आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप गलत तरीके से नेग्लिजेंटली गाड़ी चलाएंगे, किसी का नुकसान कर दें, चाहे हाथ पैर तोड़ दें या उसकी जान चली जाए या किसी प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे, तो क्या होगा पनिशमेंट और कितनी हो सकती है आपको सजा, किस कानून के किस धारा के अंतर्गत, इसी पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। नए हैं, सब्सक्राइब करना है आपको ऑनलाइन लीगल एडवाइस, साथ ही घंटी दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे इसी प्रकार के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको आते रहें। आप अशोक पांडे के साथ कर रहे हैं शुरुआत। चलिए बात करते हैं ऑफेंसेस रिलेटिंग टू यूज ऑफ मोटर व्हीकल पनिशेबल अंडर आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 का जो कानून है। जी हां, सबसे पहले जो भी मुश्किल में पड़ा व्यक्ति है, मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, तो लेजिस्लेशन है, कानून है, कौन सा, मैंने आपको पहले बताया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 का जो अमेंडमेंट कानून है वो। और इसके साथ क्योंकि ये साइलेंट है, तब जब आप किसी का एक्सीडेंट कर दें, हाथ पैर तोड़ दें, किसी की मौत हो जाए, तब हम आईपीसी की हेल्प लेते हैं। इंडियन पिनल कोड जो क्रिमिनल ऑफेंस से रिलेटेड पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है, वहां पे इन सारी बातों का जिक्र है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं और बात करते हैं कि इस प्रकार के, यानी जो आप सड़क में गाड़ी चलाते हैं, दुर्घटना होती है, उस कंडीशन पर दोनों ही प्रकार की सजा होती है, यानी आपको मुआवजा कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है और जो आप जेल जाएंगे वो अलग या दोनों। तो इस प्रकार से आपको दोनों तरीके से सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग दोनों में आता है। इसके पहले वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब जरा हम बात करते हैं कि आखिर क्या कारण किन धाराओं के अंतर्गत पनिशेबल ऑफेंस से रखा गया है। सबसे पहले जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के ऑफेंसेस होते हैं, मान लीजिए आपने कोई क्राइम किया, तो इट इज कंपाउंडेबल नेचर ऑफेंस। कंपाउंडेबल नेचर का क्या मतलब होता है, मान लीजिए आपका मैंने एक्सीडेंट अपनी कार से कर दिया, कल को अगर आप जो भी मैंने आपका एक्सीडेंट किया है, आप मेरे साथ सेटलमेंट करना चाहते हैं, आप कंपाउंड करना चाहते हैं, मामले में समझौता करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो आप और मैं मिलके कोर्ट के बाहर मामला खत्म करके कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप, हमारे मामले में सेटलमेंट हो गया है, आप मामले का समाधान निकाल दें। तो इसे हम कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं, यानी दोनों पार्टी जब आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर मामले में समझौता कर लें, इस प्रकार के जो ऑफेंसेस होते हैं हम उन्हें कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं। नॉन कंपाउंडेबल मतलब ऐसे अपराध जहां पर दोनों पार्टी आपस में समझौता ना कर सकें और वो जो अपराध है थोड़े सीरियस प्रवृत्ति के होते हैं, सीरियस नेचर के होते हैं, तो उन्हें हम नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं या लेस सीरियस ऑफेंस भी कहते हैं। दूसरी बात यह है कि जब कभी भी आप इस प्रकार के ऑफेंस में पड़ें, तो आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मोटर व्हीकल एक्ट के जो सेक्शंस हैं, जो धारा हैं, वो तो लगेंगी, आईपीसी की धारा भी आपको लग सकती है। तो आईपीसी जरूरी तब आ जाता है जब चैप्टर 13 मोटर व्हीकल एक्ट बिल्कुल साइलेंट है, अगर किसी की डेथ हो जाए तब, या आप गाड़ी नेग्लिजेंटली चला रहे हैं, रश ड्राइविंग चला रहे हैं, चाहे आप राइडिंग कर रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल, तो उस कंडीशन पर जो ऑफेंसेस हैं और धाराएं हैं वो काफी जरूर हैं, काफी जरूरी के साथ महत्वपूर्ण है। सेक्शन 297 297, सेक्शन 304, सेक्शन 304 ए, सेक्शन 336 और 337 प्लस सेक्शन 338, ये काफी महत्वपूर्ण है, काफी जरूरी है इस वजह से भी क्योंकि ये आईपीसी को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहां पर कंपाउंडेबल नेचर की बात नहीं आएगी, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में भी आते हैं, इस वजह से आप मुसीबत में फंस सकते हैं, पनिशमेंट सख्त है। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, सेक्शन 297, 304, 304A, 336, 337, 338 और 388 भी लगती है। अब जरा डिटेल में बात करते हैं कि आखिर ये धाराएं, ये सेक्शंस क्या हैं। सबसे पहले दोनों ही एक्ट के बीच में डिफरेंस है और जब कभी भी जो पनिशमेंट का क्राइटेरिया है वो दोनों कानून में अलग अलग है। जब पहला ऑफेंडर आएगा, पहली बार अगर आप ऐसा कोई क्राइम करेंगे, अपराध करेंगे, तो आपको 6 महीने की सजा होगी। मोटर व्हीकल में जो मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर दी गई थी उसके हिसाब से 6 महीने की सजा, 2000 रुपए फाइन दिया जाएगा। अब 2019 में उस सजा को बढ़ा दिया गया है। रश ड्राइविंग अगर आप करते हैं तो इस कंडीशन पर नेग्लिजेंटली ड्राइविंग या रश ड्राइविंग के लिए जो आप पब्लिक को कोई डैमेज करें, किसी का हाथ पैर तोड़ दें, गाड़ी चला दें, इस प्रकार से अगर आप कोई एक्ट करें जहां सामने वाले का नुकसान हो, इस कंडीशन पर आपको 6 महीने की सजा और 2000 रुपए का फाइन 297 आईपीसी 297 आईपीसी के हिसाब से हो सकती है।
वापस से जहां आप किसी को हर्ट करें, इंजरी कॉज करें, 6 महीने की सजा, 2,000 रुपए फाइन। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है। वापस से एक लीगल टर्म्स, कॉग्निजेबल मतलब आप सेटलमेंट कर सकते हैं मामले में ऑपोजिट पार्टी के साथ में, ऑपोजिट जिसने आपका एक्सीडेंट किया या आपने अगर किसी का एक्सीडेंट कर दिया तो कॉग्निजेबल ऑफेंस से आप सेटलमेंट मामले में मिलकर के कर सकते हैं। बेलेबल इन नेचर है। बेलेबल का मतलब क्या है? जमानती अपराध है। जमानती का क्या मतलब हुआ? आसान शब्दों में यदि समझें कि इसमें जमानत आसानी से हो जाती है। कहां पर? या कि आप पुलिस थाने से जमानत ले लें या कोर्ट से ले लें। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बेलेबल ऑफेंस है। जमानत भी इसमें आपकी हो जाएगी। आप कंपाउंड करना चाहें, खत्म करना चाहें, समझौता करना चाहें तो हो जाएगा। मामला अगर 297 का आपके खिलाफ रजिस्टर है तो कहां चलेगा? JMFC, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये जो कोर्ट है, ये जो जज साहब जिनका नाम मैंने इतना बड़ा बताया, JMFC कोर्ट, वहां पर आपका चलेगा मामला। या आप दिल्ली बंबई जैसे बड़े शहर में रह रहे हैं तो वहां आपका मामला चलेगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट में नहीं चलेगा, वो चलेगा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स में। जी हां। अब सीरियस बात जरा कर लेते हैं, क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हैं, कार से किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है और एक्सीडेंट में उसकी जान भी जा सकती है। दो बातें, आपका एक तो इंटेंशन था या आपने शराब पी के गाड़ी चला ली, दोनों में ही अलग अलग धाराएं लगती हैं। सेक्शन 304 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये बताती है कि अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाए और इस वजह से, क्योंकि आप गाड़ी नेग्लिजेंटली चला रहे थे, इस वजह से इसे कल्पेबल होमोसाइड भी समझा जा सकता है। कल्पेबल होमोसाइड का मतलब क्या? आपका इंटेंशन नहीं था उसको मारने का, आपका ऑब्जेक्टिव नहीं था उसको मारने का, लेकिन वो व्यक्ति मर गया, तो इस कंडीशन पर कल्पेबल होमोसाइड लग जाता है। तो ये जो महत्वपूर्ण बात है, जो मर्डर की बात होती है, वो 302 सेक्शन लगती है और 300 301 में क्या बताया? कल्पेबल होमोसाइड और उसका पनिशमेंट। तो कल्पेबल होमोसाइड में क्योंकि आपका इंटेंशन नहीं था, आपकी भावना नहीं थी, आप उसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी आपके नेग्लिजेंटली बिहेवियर की वजह से उस व्यक्ति की जान चली गई, तो आपको 2 साल की सजा प्लस फाइन, ये दोनों हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अब अगर इसी कानून को जरा थोड़ा सा आगे हम एक्सटेंड करें तो सेक्शन 388 के बारे में भी बात कर लेनी काफी जरूरी है, जहां पर आप नेग्लिजेंटली जब गाड़ी चला रहे हैं, जब आप रफ्तार में गाड़ी चला रहे हैं, जब आप शराब पी करके गाड़ी चला रहे हैं और पब्लिक लाइफ को, किसी को यदि खतरा पैदा कर देते हैं, तो इस कंडीशन पर बेलेबल ऑफेंस तो ये है, जमानत तो आपकी हो जाती है बट नॉन कंपाउंडेबल है। नॉन कंपाउंडेबल मतलब ऑपोजिट पार्टी चाह करके भी सेटलमेंट नहीं कर सकती। पनिशमेंट कितना दिया गया? 2 साल की सजा। 2 साल की सजा प्लस फाइन। जी हां, 2 साल की सजा और फाइन इस 388 सेक्शन में दिया गया है। कल्पेबल होमोसाइड जो धारा 304A है, वहां पर भी आपको 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। कल्पेबल होमोसाइड 300 301 की आईपीसी सेक्शन जब आपको लगेगी, वहां पर भी 2 साल का प्रावधान किया गया है। और अगर 297 के दायरे में आप आ जाते हैं तो उस कंडीशन पर 6 महीने की सजा, 2,000 रुपए का फाइन, अब बढ़ गया 10,000 रुपए का फाइन हो गया है अमेंडमेंट 2019 के बाद। आईपीसी की धाराओं से आप रहें बच के, अगर लग जाए तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। सबसे जरूरी बात तो मैंने आपको बताई नहीं, मोटर व्हीकल एक्ट के जो केसेस होते हैं वहां कंपनसेशन, डैमेजेस, यानी ये सिविल रॉन्ग है। जो अभी तक आपको सेक्शन बताए क्रिमिनल लायबिलिटी थी, जेल जा सकते थे आप, लेकिन इसके साथ साथ, क्योंकि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट जो आया, कानून कठोर तो कर ही दिया, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट के संबंधित जो कानून होते हैं वहां पे कंपनसेशन यानी मुआवजा कोई क्लेम कर सकता है। आप ये मत सोचिए आपने किसी की जान ले ली, 2,000 रुपए में आप बच जाएंगे, नहीं, वहां पर आपको मुआवजा देना पड़ेगा। मुआवजा कहां? MACT, मोटर व्हीकल जो क्लेम ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वहां पर आपके मामले जाते हैं या JMFC कोर्ट में जाते हैं, वहां से आपको कंपनसेशन देना पड़ सकता है, मुआवजा देना पड़ सकता है। कितना? बहुत ज्यादा। जी हां, इस वजह से हमेशा गाड़ी का इंश्योरेंस करा के रखें, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा के रखें, नहीं तो अगर गलती से किसी की जान चली गई आपकी गाड़ी, आपकी वाहन से, तो हो सकता है आपको अपना घर बेचना पड़ जाए। जी हाँ, ये सच बात है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बात करेंगे मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू कंपनसेशन कैसे अवॉर्ड किया जाता है, कितना अवॉर्ड किया जाता है। फिलहाल इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में बात की धाराएं जो कि आईपीसी से संबंधित है, क्रिमिनल लॉ से संबंधित है। सिविल लॉ से संबंधित यानी जो सिविल लिटिगेशन कंपनसेशन से MACT एक्ट के अंतर्गत अवार्ड की जाएगी, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के कानून के अंतर्गत अवार्ड की जाएगी। अगले वीडियो 5वें पार्ट में हम करेंगे उसकी बात। आप हमेशा अपना ध्यान रखें, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल भी भूले ना। आप अशोक पांडे के साथ बने हुए थे, बात करना चाहते हैं मुझे डायरेक्टली, बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर व्हाट्सएप आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके भी बात कर सकते हैं। हमेशा क्या होता है, मेरे वीडियो में कट्स नहीं होते,
जिसकी वजह से हो सकता है मैं गलती भी कर जाऊं। वीडियो 5 मिनट 10 मिनट से भी ज़्यादा समय के हो सकते हैं, लगातार बोलना पड़ता है, कहीं पर कुछ गलती हो सकती है, मैं आपसे चाहता हूं माफ़ी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत